हेलो माय डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है उसका नाम है द प्रेयर। तो शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी में से जितने भी वर्ड्स हम देखने वाले हैं या डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखने वाले हैं उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ उन वर्ड्सों को इंग्लिश में किस तरीके से उपयोग किया जाता है उनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की इस स्टोरी की। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है हमारे पास में वंस। वंस का मतलब क्या होता है? वंस का मतलब होता है एक बार की बात है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि वंस काफ़ी स्टोरी में हमने डिस्कस किया है। और ये एक फ्रेजेज है, कभी कभी वंस के स्थान पर वंस अपॉन अ टाइम का भी यूज़ किया जाता है। तो कहीं भी आए वंस या वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब क्या होता है? एक बार की बात है। सीप, सीप मीन्स क्या होता है? जहाज। गॉट विक्ड, गॉट विक्ड मतलब होता है बर्बाद हो जाना, तहस नहस हो जाना। ठीक है, तो पास सिंपल टेंस की बात हो रही है। तो ये गॉड विक्ड एक मतलब जॉइन वर्ब का यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है। तो ये क्या होता है कि एक जो सीप जो रहता है बर्बाद हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं पूरी तरीके से खराब हो जाता है। इन ए स्टॉर्म, इनका मीन्स होता है में, स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? तूफान। अब तूफान में खराब हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जो सीप था वो अपने आप में कहाँ पर था? समुद्र के बीच में था। ठीक है, ओनली, ओनली मीन्स होता है केवल। टू फ्रेंड्स यानी कि दो दोस्त, है ना। सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड मीन्स क्या होता है? सर्वाइव्ड मीन्स होता है जीवित रहना, पास सिंपल टेंस की बात हो रही है। एंड यानी कि और। स्वयं, ध्यान सुनना, स्वयं की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्वयं, है ना। स्वाम, SWM, स्वाम मीन्स होता है यानी कि तैरना। ठीक है, टू मीन्स होता है मतलब पहुंचना के लिए। अब जब स्थान के बीच में हमारा दो वर्ब का स्थान किसी से यदि हम जोड़ते हैं, प्लेस से जोड़ते हैं, तो हम वहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टू का मतलब क्या होता है? टू का मतलब होता है यहाँ पर तक। टू का मतलब से भी होता है, टू का मतलब कभी कभी की भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टू का मतलब है तक। तो एन आइलैंड, आइलैंड मीन्स क्या होता है? द्वीप तक। ठीक है, तो इसका पूरी तरीके से मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। वन से एक बार की बात है। सीप गोट विग्ड, यानी कि एक सीप रहता है, जहाज होता है, वो क्या होता है? पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। इन ए स्टॉर्म यानी कि तूफान के अंदर। ओनली टू फ्रेंड्स यानी कि दो फ्रेंड्स होते हैं। सर्वाइव्ड यानी कि वो बच पाते हैं। एंड स्वेम टू एन आइलैंड, और वे तैर करके आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, स्विम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्वाम। राइट, आगे देखते हैं। दे यानी कि वे, दे किसके लिए आ रहा है? उन दो दोस्तों के लिए आ रहा है। दे डिसाइडेड, डिसाइडेड मीन्स क्या होता है? प्रार्थना कर, सॉरी निर्णय लेते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, टू प्रे, प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करने का। अब वे जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वे प्रार्थना करने का निर्णय लेते हैं, है ना। टू गॉड, टू गॉड मीन्स भगवान से। किसके लिए? फॉर हेल्प यानी कि मदद के लिए। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान सुनना अब आप। दे डिसाइडेड, वे निर्णय लेते हैं कि हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। किससे करना है प्रार्थना? भगवान से प्रार्थना करना है। फॉर हेल्प यानी मदद के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है नेक्स्ट हमारे पास में, हावेवर। हावेवर का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि भी होता है। टू फाइंड आउट, फाइंड आउट मीन्स होता है प्राप्त करना। ठीक है, या पता लगाना। वोज, वोज का यहाँ पर मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। ठीक है, ध्यान सुनना, वोज के पहले यदि नाउन आता यानी कि पर्सनल प्रोनाउन आता, ठीक है, तो हम उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन में वोज का मतलब निकालते हैं जिसका, जिसकी, जिसके। लेकिन यहाँ पर वोज जो आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर है किसका या किसकी। ठीक है, तो हावेवर टू फाइंड आउट यानी कि हालांकि, यहाँ प्राप्त करने के लिए कि किसकी प्रार्थना, प्रेयर्स मीन्स प्रार्थना, वर यानी कि थी, मोर पावरफुल, मोर पावरफुल मीन्स अधिक शक्तिशाली थी। दे यानी कि इन लोगों ने। डिवाइडेड, डिवाइडेड मीन्स होता है बांटना या बांट देना, पास सिंपल टेंस है तो उन्होंने बांट दिया। द आइलैंड, आइलैंड मीन्स आइलैंड को, द्वीप को। एंड यानी कि और। स्टेड, स्टेड मीन्स होता है वहाँ पर ठहर गए। ऑन, स्टेड ऑन मीन्स ठहर जाना भी होता है, और स्टे ऑन मतलब होता है रहने लग जाना भी होता है। द अपोजिट, अपोजिट मीन्स विपरीत। साइड मीन्स होता है दिशा की ओर। ठीक है, अब मैं इसका ट्रांसलेट करता हूँ। हावेवर हालांकि, टू फाइंड आउट वोज प्रेयर्स वर मोर पावरफुल, हालांकि यह प्राप्त करने के लिए कि दोनों में से किसकी प्रार्थना है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। दे डिवाइडेड द आइलैंड, उन्होंने क्या करा, जो आइलैंड था, द्वीप था, उसको बांट दिया। एंड स्टेड ऑन द अपोजिट साइड्स, और एक दूसरे की विपरीत दिशा में वो रहने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसमें। द फर्स्ट यानी कि पहला वाला, थिंग यानी कि थिंग यानी कि पहली थिंग यानी कि पहली वस्तु, देट यानी कि जो, दे प्रेयर्ड उन्होंने मांगी, है ना, उन्होंने एक दूसरे के लिए मांगी। फॉर वाज फूड यानी कि वो क्या थी? फूड थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? द फर्स्ट थिंग यानी कि पहली वस्तु, देट दे प्रेयर्ड जो उन्होंने प्रार्थना के लिए, प्रार्थना में मांगी थी। फॉर वाज फूड, वह क्या थी? अपने आप में भोजन था। ठीक है, आगे देखते हैं। सुन यानी कि जल्दी ही। द फर्स्ट मैन सा मीन्स क्या होता है? देखा। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा। ए फ्रूट बियरिंग ट्री, फ्रूट बियरिंग का मतलब क्या होता है? फलदार। ट्री मीन्स वृक्ष,
ऑन ही साइड यानी कि अपनी साइड की ओर, ऑफ द लैंड यानी कि लैंड की अपनी साइड की ओर। तो क्या होता है कि जब उन्होंने दोनों ने सबसे पहले भोजन के लिए प्रार्थना करी तो क्या होता है, द फर्स्ट मैन सा फूड ब्रियरिंग ट्री ऑन हिज साइड ऑफ द लैंड। तो पहला जो व्यक्ति होता है उसको अपनी साइड की ओर एक है ना फल का वृक्ष दिखाई देता है। आगे देखते हैं, द अदर मैन यानी कि दूसरा आदमी जो था हैड नो ट्री, लेकिन जो दूसरा आदमी था उसके पास में कोई ट्री नहीं था। मैंने इसके पहले बताया कि जब भी हमारे पास में हेड आता है, क्या आता है, हेड आता है, और हेड के बाद में यदि वर्ब नहीं आती है, वर्ब थर्ड नहीं आती है, तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस होता है। लेकिन हेड के बाद में यदि वर्ब थर्ड आ जाती है तो कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास में टेंस है, द अदर मैन हैड नो ट्री, इसका मतलब ये है कि पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसके पास में कोई ट्री नहीं था। नेक्स्ट अगले यदि हम बात करते हैं तो द फर्स्ट मैन प्रेड फॉर शीप, लेकिन आगे यदि हम बात करते हैं तो जो पहला व्यक्ति था उसने फिर से प्रार्थना करी फॉर ए शीप, शीप मीन्स होता है जहाज के लिए, यानी कि उसने जहाज के लिए प्रार्थना करी। सून यानी कि जल्दी ही फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, जल्दी ही उसे प्राप्त हो गया, है ना। फाइंड मीन्स प्राप्त करना है, पा लेना। ए शीप, शीप मीन्स जहाज। ऑन ही साइड यानी कि अपनी साइड की ओर, अपनी जगह की ओर, ठीक है, अपनी तरफ की ओर। ऑफ द आइलैंड, आइलैंड यानी कि अपनी तरफ के आइलैंड की ओर से एक शिप प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए तो इसका मैं पूरा आंसर कर देता हूँ। नेक्स्ट, द फर्स्ट मैन प्रेड फॉर ए शिप, सुन ही फाउंड ए शिप ऑन ही साइड ऑफ द आइलैंड, यानी कि दूसरी बार की हम बात करते हैं तो दूसरे व्यक्ति ने क्या करा कि एक जहाज के लिए प्रार्थना करी और उसको आइलैंड पर एक जहाज प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब होता है खुशी खुशी, अपना आप में एक एडवर्ब है। ही बोर्डेड, बोर्डेड मीन्स होता है सवार होना, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। द शिप यानी कि शिप पर, जहाज पर, जल्दी वह शिप पर सवार हो गया। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। नॉट टू टेक, ये नहीं लेने का। हिज फ्रेंड यानी कि अपने दोस्त को, विद हिम यानी कि अपने साथ में, ठीक है। देखते हैं, हैप्पीली ही बोर्डेड द शिप, जल्दी ही वह उस शिप पर सवार हो गया। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। नॉट टू टेक हिज फ्रेंड विद हिम, उसने निर्णय लिया कि अपने जो दूसरा फ्रेंड है उसको साथ में नहीं लेना है। सडनली, सडनली यानी कि अचानक से। अ वॉइस यानी कि आवाज़। फ्रॉम मीन्स से। द हेवंस, हेवंस मीन्स क्या होता है, स्वर्ग से। कॉल आउट, कॉल आउट मीन्स होता है आना या पुकारना। वाई आर यू लिविंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। वाई मीन्स क्यों, आर यू लिविंग, लिविंग मीन्स होता है छोड़ करके जाना। यूर फ्रेंड यानी कि तुम्हारे दोस्तों को, तुम अपने दोस्तों को छोड़ करके क्यों जा रहे हो, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। सडनली मीन्स होता है अचानक से। अ वॉइस फ्रॉम द हेवंस यानी कि हेवन से यानी कि स्वर्ग से एक आवाज़ आई। कॉल्ड आउट मीन्स पुकारा। वाई आर यू लिविंग यूर फ्रेंड यानी कि तुम अपने दोस्तों को क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं, द मैन आंसर्ड, जो आदमी था उसने आंसर्ड दिया, उसने जवाब दिया। ऑल हीज प्रेयर्स यानी कि उसकी सारी सारी प्रार्थनाएं वर यानी थी अनआंसर्ड, अनआंसर्ड का मतलब बिना उत्तर की थी, यानी कि उसकी जितनी प्रार्थनाएं थी उसका उत्तर नहीं दिया गया। अनआंसर्ड को आप ऐसे भी ले सकते हो, ऑल हिज प्रेयर्स वर नॉट आंसर्ड, ठीक है, यानी कि उसकी जितनी प्रार्थनाएं थी उसका उत्तर नहीं दिया गया। सो यानी कि इसलिए, ही डज नॉट डिजर्व दीज, इसलिए वहाँ इनका अधिकारी नहीं है। डिजर्व मीन्स अधिकारी भी होना होता है और डिजर्व का मतलब योग्य होना भी होता है, ठीक है। इसलिए वहाँ इनका अधिकारी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका ट्रांसलेट कर देता हूँ। द मैन आंसर्ड यानी कि जो आदमी था जिसको शिप मिल चुका था उसने आंसर दिया। ऑल हिज प्रेयर्स यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है उसकी जितनी प्रार्थनाएं थी वो बिना उत्तर के थी, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। सो ही डज नॉट डिजर्व दिस, इसलिए वहाँ यहाँ डिजर्व नहीं करता कि वो जहाज में बैठ करके जाए। आगे देखते हैं, द वॉइस यानी कि जो आवाज़ आ रही थी। रेब्यूक्ड, रेब्यूक्ड का मतलब होता है डांटना, डांट लगाना। पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही थी, उन्होंने सेकंड फॉर्म बनी थी रेब्यूक्ड। ही यानी कि उसे। सेइंग, सेइंग मीन्स कहते हुए। नो नहीं। ही हैड ओनली, देखो यहाँ पर हेड के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। ही हैड ओनली वन प्रेयर, उसकी केवल एक प्रार्थना थी। क्या प्रार्थना थी? ही प्रेयर्ड, उसने प्रार्थना की थी। देट यानी कि ऑल यूर यानी कि तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं। प्रेयर्स, ऑल यूर प्रेयर्स। बी यानी कि इसका पैसिव वॉइस बना कर दे रखा है इन्होंने, बी का यहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। आंसर्ड, आंसर मीन्स तो उत्तर दिया है। अब देखो इसका देखते हैं हम, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? द वॉइस यानी कि वॉइस ने कहा। रिब्यूक्ड हिम यानी कि उसको डांटा। सेइंग यानी कि कहते हुए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। ही हैड ओनली वन प्रेयर, उसकी केवल एक प्रार्थना थी, उसकी केवल एक प्रार्थना थी, यानी तुम्हारे दोस्तों की केवल एक प्रार्थना थी। वहाँ क्या की थी
कि ही प्रेयर दैट, उसने प्रार्थना की थी कि ऑल यूर प्रेयर्स, यानी कि तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं बी आंसर्ड, उस सारी प्रार्थनाओं का आंसर दिया जाए। द फर्स्ट मैन वाज स्टन्ड, और यहाँ सुनकर के जो फर्स्ट मैन था वह क्या था, स्टन्ड था। स्टन्ड मीन्स होता है हैरान था। ठीक है, चलिए अब इसमें से वोकेबलरी देख लेते हैं, फिर इन वोकेबलरी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वोकेबलरी हमारे पास में व्रिग्ड। व्रिग्ड का मतलब होता है बर्बाद होना, है ना। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। सर्वाइव्ड का मतलब होता है जीवित रहना। नेक्स्ट है आइलैंड। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। डिसाइडेड। डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय लिया। प्रेयर्स का मतलब होता है प्रार्थनाएं। पावरफुल। पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली। डिवाइडेड का मतलब होता है विभाजित किया। ठीक है, नेक्स्ट है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत। फ्रूट बियरिंग का मतलब होता है फलदार। नेक्स्ट है शिप मीन्स का मतलब होता है जहाज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में हैप्पीली। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। बोर्डेड। बोर्डेड का मतलब होता है सवार हुआ। सडनली का मतलब होता है अचानक। हेवंस का मतलब होता है स्वर्ग। नेक्स्ट है आंसर्ड। आंसर्ड का मतलब होता है उत्तर दिया। अनआंसर्ड। अनआंसर्ड मतलब होता है बिना उत्तर दिए। ठीक है, यानी किसी चीज़ का उत्तर नहीं दिया तो उसको बोलते हैं अनआंसर्ड। नेक्स्ट है डिजर्व। डिजर्व का मतलब होता है योग्य होना। नेक्स्ट है रेब्यूक्ड। रेब्यूक्ड का मतलब होता है डांटा। स्टंड। स्टंड का मतलब होता है हैरान। वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है मूल्य देना। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब होता है मित्र। डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब होता है बांटा हुआ। फाउंड मीन्स होता है पाया। और अनआंसर्ड का मतलब होता है अनुत्तरित। अनुत्तरित मतलब जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो। ठीक है, चलिए अब इन वर्डों को हम इंग्लिश में सेंटेंस के थ्रू किस तरीके से यूज़ करेंगे और इनका फॉर्म भी देखेंगे कौन सा फॉर्म है। फर्स्ट वर्ड आया था हमारे पास में व्रेग्ड। व्रेग्ड एक अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म है, जिसका मतलब क्या होता है बर्बाद हुआ। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ जहाज तूफान में बर्बाद हुआ। ठीक है, तो द शिप वाज व्रेग्ड इन द स्टॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास में स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या अपने आप में, स्टॉर्म अपने आप में नाउन है और इसका मतलब क्या होता है तूफान। एक बड़ा तूफान समुद्र में आया। तो ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, ये महान भी बोल सकते हैं, है ना। स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स तूफान। केम यानी कि आया। ओवर द सी यानी कि समुद्र में। सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड ये सेकंड फॉर्म है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है जीवित रहना। तो वहाँ वहाँ कठिनाइयों से जीवित बचे। ठीक है, तो दे सर्वाइव्ड विथ डिफिकल्टी। ठीक है, वे कठिनाई से जीवित बचे। डिफिकल्टी मीन्स कठिनाई से। आइलैंड। आइलैंड का मतलब क्या होता है द्वीप। और आइलैंड अपने आप में क्या है, एक नाउन है। कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है। वहाँ एक निर्जन द्वीप पर पहुँचे। तो दे रीच्ड ए डिजर्टेड आइलैंड, है ना। डिजर्टेड मीन्स होता है निर्जन। निर्जन मतलब सुनसान। ठीक है, जहाँ पर कुछ भी नहीं हो, जहाँ रहती रेत रही हो। नेक्स्ट है डिसाइडेड। डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है निर्णय लिया। तो उन्होंने घर जाने का निर्णय लिया। तो क्या बनेगा इसका, दे डिसाइडेड टू गो होम, यानी कि उन्होंने घर जाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है प्रेयर्स। प्रेयर्स का मतलब होता है प्रार्थनाएं और इसका फॉर्म मतलब क्या होता है, ये अपना प्रार्थनाओं का, यानी कि फॉर्म कौन सी है अपने आप में, नाउन है। उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई। तो इसका आंसर बनेगा हिज प्रेयर्स वर आंसर्ड, यानी कि उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई। नेक्स्ट है पावरफुल। पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली और अपने आप में क्या है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। तो वहाँ एक शक्तिशाली नेता है, तो ही इज अ पावरफुल लीडर, राइट। नेक्स्ट है डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब होता है विभाजित किया और ये अपने आप में क्या है, वर्ब है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट फॉर्म बनने का हमारा है। उन्होंने काम को विभाजित किया, तो दे डिवाइड द वर्क, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत और अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म है। तो उसकी राय मेरे विपरीत है, तो हिज ओपिनियन। ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है राय या सजेशन। इज अपोजिट टू माइन। माइन मतलब मेरी राय के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरी राय के विपरीत। ठीक है, तो ये माइन जो है अपने आप में पॉसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रूट बियरिंग। फ्रूट बियरिंग का मतलब होता है फलदार और अपने आप में क्या है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ एक फलदार पेड़ है, तो दिस इज ए फ्रूट बियरिंग ट्री, राइट। नेक्स्ट वन है हमारा शिप का मतलब होता है जहाज और आप सभी जानते हैं और ये अपने आप में नाउन फॉर्म है। आपको ये भी लग सकता है शिप का हमको पता था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको एग्जाम्पल के रूप से यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ जहाज पर सवार हो गए, तो दे बोर्डेड द शिप। नेक्स्ट है हैप्पीली। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से और अपने आप में क्या है कि ये एडवर्ब है। तो वहाँ खुशी से गाना गा रही थी, तो इसका बनेगा शी वाज सिंगिंग हैप्पीली। हैप्पीली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में बोर्डेड। बोर्डेड का मतलब होता है सवार होना। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म है, तो बोर्ड का मतलब सवार होना, तो बोर्डेड में सवार हुआ, तो वहाँ जहाज पर सवार हुआ, तो ही बोर्डेड द शिप। सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक। सडनली का मतलब होता है अचानक और कभी कभी सडनली के स्थान पर आप ये भी देखने को मिल सकता है ऑल ऑफ सडन। तो अपने आप में क्या है, ये अपने आप में है एडवर्ब है। क्या ये एडवर्ब है।
तो अचानक बारिश शुरू हो गई, तो सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में हेवंस है। हेवंस का मतलब होता है स्वर्ग, और अपना आप में क्या है ये, है ना, नाउन है। उसकी आत्मा स्वर्ग में चली गई, है ना। तो ये प्लूरल फॉर्म बना करके दे रखा है इन्होंने। एक्चुअली ये क्या होता है, हेवन होता है। तो हिज साउल वेंट टू द हेवंस, यानी उसकी आत्मा हेवन में चली गई। आंसर्ड मीन्स होता है उत्तर दिया, तो उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, तो बनेगा ही आंसर्ड माई क्वेश्चन। नेक्स्ट वन है हमारे पास में अनआंसर्ड। अनआंसर्ड में से उत्तर ना देना, ठीक है। और ये अपने आप में एक एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है और वर्ब के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जब अनआंसर्ड बना करके दे रखा है तो इसको एडजेक्टिव के तौर पर बनाया गया है, ठीक है। किसकी तरह पर, एडजेक्टिव की तरह। उसके कई सवाल बिना उत्तर रहे हैं, तो मैनी ऑफ हिज क्वेश्चन से रिमेंड, रिमेंड मीन्स रह जाना, अनआंसर्ड मीन्स बिना उत्तर के, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है डिजर्व। डिजर्व मीन्स होता है योग्य होना, अपने आप में क्या है, ये वर्ब है, तो वहाँ इस पुरस्कार के योग्य हैं, तो ही डिजर्व्स दिस अवार्ड। नेक्स्ट वन है हमारे पास में रेब्यूक्ड। रेब्यूक्ड मीन्स होता है डांटा, है ना, ये सेकंड फॉर्म है। तो शिक्षक ने उसे डांटा, तो बनेगा द टीचर रेब्यूक्ड हिम, राइट। नेक्स्ट है स्टन्ड। स्टन्ड मीन्स होता है हैरान, और अपने आप में क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो वहाँ खबर सुनकर हैरान रह गया, तो इसका बनेगा ही वॉज स्टन्ड बाय द न्यूज़, यानी कि वो खबर सुन करके क्या रहेगा, हैरान रह गया। नेक्स्ट है वैल्यू। वैल्यू मीन्स होता है मूल्य देना, किसी चीज़ को मूल्य देना को बोलते हैं वैल्यू। तो वी शुड वैल्यू टाइम, यानी कि हमें समय को मूल्य देना चाहिए। नेक्स्ट वन है हमारे पास में फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब होता है मित्र, नाउन होगा है अपने आप में, तो ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, उसके पास में कई सारे मित्र हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब होता है बांटा हुआ, और अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। तो दे वर डिवाइडेड इनटू टीम्स, उन्हें टीमों में बांट दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट है फाउंड। फाउंड मीन्स होता है पाया, और ये किसकी फॉर्म है, फाइंड की सेकंड फॉर्म है। फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या है, फाउंड। उसने खोया हुआ सामान पाया, तो ही फाउंड द लॉस्ट आइटम्स। यहाँ पर जो लॉस्ट है ये भी एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव ज़रा कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है अनआंसर्ड। अनआंसर्ड मीन्स होता है अनुत्तरित, ये इसका क्या नहीं दिया गया हो, आंसर नहीं दिया गया। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में भी। तो हिज लेटर रिमेन अनआंसर्ड, यानी उसका जो लेटर था वहाँ क्या रह गया, अनआंसर्ड रह गया। तो माय डियर लर्नर, तो कैसा रहे आपका ये आज की स्टोरी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर मिल जाएगी, जहाँ पर से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स पर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमको न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।